Hello student, standard 12th English medium, chapter number 7. Today we are learn about label loops and label break. When we use nested loop, break statement breaks the nearest enclosing loop and transfers the control outside the loop. Similarly, continue also restart the enclosing loop. मीन्स जब हम हमारे कोई भी नेस्टेड लूप होती है उसके अंदर अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तब क्या होता है कि वो हमारी जो लूप होती है, ठीक है, लूप का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा, तो वहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट से पूरी की कंडीशन वहाँ से स्टॉप हो जाएगी और वहाँ से वो प्रोग्राम जो लूप है लूप के बाहर निकल जाएगी हमारी कंडीशन। और अगर वहाँ पे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो आपकी लूपिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक आपको आपका आउटपुट ना मिल जाए तब तक। So if we want to control which loop to break and which loop to reiterate, we can use labeled loop. To use a labeled loop, add the labeled followed by colon before the loop. Then add the name of the label after the keyword break or continue. To transfer control elsewhere other than enclosing loop. मीन्स अगर हमको वो जो है वो यूज़ करना है, ठीक है, जो लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना है या जो भी है, सो उस टाइम पे हमको हमारी जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसके अंदर हमको कॉलन का यूज़ करना रहेगा, ठीक है। कॉलन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे लूप से पहले आपको कॉलन का यूज़ करना होगा। देखो यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे फोर लूप यूज़ कर रहे हैं तो फोर लूप के आगे हमने आउट यूज़ किया है और वहाँ पे कॉलन लिखा हुआ है, ठीक है। सो व्हेन कोड इन फिगर 7.15 इज एग्जीक्यूटेड द वैल्यू ऑफ आई मल्टीप्लाई एक्स इज 350 व्हेन आई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स इज इक्वल टू 70। मीन्स यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट किया, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब आई की जो वैल्यू है वो 5 है और 7 एक्स की जो वैल्यू है वो 70 है। तो 70 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपका आंसर होगा 350। सो एज द इफ कंडीशन इन वाइल लूप इज इवेल्यूटेड टू ट्रू, इट एग्जीक्यूट्स ब्रेक आउट स्टेटमेंट। दिस विल टर्मिनेट द आउटर फॉर लूप लेबल्ड एज आउट। If only break statement would have used, it would have excited an enclosing while loop and continued with the next iteration in for loop. Here it does not execute outer for loop for I is equal to 6 onwards. मीन्स यहाँ पे हम जहाँ पे यूज़ कर रहे, ठीक है, तो यहाँ पे I is equal to 4 लिया है, सो यहाँ पे इनसाइड ऑफ द लूप हो जाता है। व्हेन आउटसाइड ऑफ द लूप हो जाता है तब लूप की जो आई की कीमत है वो 5 हो जाती है, लेकिन उसके बाद हम 6 नहीं ले सकते, ठीक है। सो यहाँ पे हमको बोला जाता है कि हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया है और यहाँ पे जो हम आउट करके कॉलन लिख रहे हैं तो जहाँ पे ये ब्रेक मिलेगा उसको, तो यहाँ से ये जो वाइल लूप है वो स्टॉप हो जाएगी और वहाँ से वो पूरी जो कंडीशन है वो यहाँ पे फोर लूप में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। सो हम इसका भी प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम SCIT टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन करेंगे। फर्स्ट हम क्लास डिक्लेयर करेंगे, क्लास LBL ब्लॉक, हमारे क्लास का नाम होगा LBL ब्लॉक। देन आफ्टर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारी मेन मेथड होगी, ठीक है। स्ट्रिंग एस इंटीजर x इज इक्वल टू 0 आउट, देखो यहाँ हमने आउट यूज़ किया है एंड कॉलन यूज़ किया है, ठीक है। फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 4, I इज इक्वल टू 4, I लेस देन 10 एंड I प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से x डिक्लेयर करेंगे, x इज इक्वल टू 10।
जो ऊपर हमने यूज़ किया था वो फोर लूप के लिए था। अभी हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे, ठीक है, वो वाइल लूप के लिए। सो वाइल इन ब्रैकेट x लेस देन 100 सिस्टम डॉट आउट डॉट println in bracket inside while loop I is plus I x is plus x। देन आफ्टर हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ आई मल्टीप्लाई x इक्वल टू 350 और यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पे आउट लिखेंगे जैसे हमको आगे बताया गया था उस हिसाब से। देन आफ्टर x इज इक्वल टू x प्लस 20, यहाँ पे वाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट println इन ब्रैकेट स्लैश एन आउटसाइड वाइल लूप I is plus I x is plus x slash n system dot out dot println in bracket outside for loop x is plus x। सो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट होता है और यहाँ पे क्लास कंप्लीट होता है। सो हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली हमने लिख लिया है। अब हम उसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमारा यहाँ पे जो फोल्डर है उसके अंदर हम सेव करेंगे lbl ब्लॉक डॉट जावा, मीन्स क्लास का जो नाम है, ठीक है, ब्लॉक, यहाँ पे lbl ब्लॉक यानी लेबल ब्लॉक और डॉट जावा, ठीक है। यहाँ पे हम उसको सेव करते हैं। सो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया, सॉरी कंप्लीट हो गया। अभी इसको हमको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद इसमें कोई एरर है या नहीं है वो हमको पता चलता है। सो अगर यहाँ पे कोई एरर होगी तो आपको यहाँ पे एग्जिट कोड 1 एंड जो एरर है वो यहाँ पे डिक्लेयर होगी। अगर यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं है सो यहाँ पे आपको एग्जिट कोड 0 दिखाया जाएगा। देन आफ्टर अब हम यहाँ पे करेंगे गो, यानी हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम रन करेंगे। सो देखो इनसाइड द वाइल लूप x की जो कीमत है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे डिफरेंट चेंज हो रही है। और यहाँ पे आउटसाइड वाइल लूप जब i की कीमत 5 हो जाती है सो x की कीमत जो होती है वो यहाँ पे आपको दिखाई देती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका जो इस तरह से आउटपुट है उस तरह से आउटपुट आपको पूरा वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। So let us consider another example of labeled loop and labeled break in a program that stops execution when first odd non-prime number in the range 40 to 100 appears। मीन्स हम यहाँ पे एक और प्रोग्राम करेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब आप लेबल लूप एंड लेबल ब्रेक प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो एग्जीक्यूशन कैसे स्टॉप करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रोग्राम है 7.16 में उसमें आपको ये करना है कि 40 to 100 जो नंबर्स होते हैं, उस जो नंबर्स की रेंज होती है उसके अंदर से आपको फर्स्ट और नॉन प्राइम आपको वहाँ पे क्या करना है, नंबर
ढूंढने हैं, ठीक है, 40 to 100 में। तो ये हमारा प्रोग्राम है, ये हम लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।